हेलो ट्रेडर, वेलकम टू स्टॉकोलॉजिक। होप आज आप सबका दिन बहुत बढ़िया गया होगा। तो चलिए हम लोग बात करेंगे कैसे हमने आज बैंक निफ्टी में ट्रेड किया था, वो हम लोग डिस्कस कर लेंगे। और हम लोग ये भी देखेंगे कि कैसे हम लोग कल के लिए कामकाज कर सकते हैं। ठीक है, तो मेरा स्क्रीन आप लोग को दिख रहा होगा। आज थोड़ा सा देर हो गया मेरे को वीडियो बनाने में, आप लोग उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। तो मैं अभी आप लोग को डायरेक्टली डिटेल्स बताता हूँ। ठीक है, तो अभी पहले 5 मिनट का टाइम फ्रेम निकाल लेते हैं। तो 5 मिनट का टाइम फ्रेम हमने निकाला और हमने सुबह का आपको पता है हमने ट्रेड कैसे किया होगा। डायरेक्टली गैप अप खुला था और हमने गैप फिल का ट्रेड लिया। देखिए, अगर आप मैं पहले ही बोलता हूँ, अगर ज़्यादा गैप अप खुल जाता है, हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, पहला 5 मिनट का कैंडल का हाई लो मार्क करते हैं। ठीक है, इतना बड़ा गैप अप नहीं था, तो हम लोग ने क्या किया, डायरेक्टली यहाँ पे जैसे ही हम लोग ने 1 मिनट का टाइम फ्रेम निकाला, अगर रिजेक्शन जैसे देखना शुरू किया, तो हम लोग ने यहाँ पे एक फिबोनाची लिया, इस हाई से इस लो तक का हम लोग का रिसेंट लो है उसका मार्क किया। और देखिए यहाँ पे 0.5 लेवल से फिर से रिजेक्शन आया, तो हम लोग ने ये ट्रेड तो लिया ही था और गैप फिल किया, वहाँ तक का ट्रेड लिया था हमने। उसके बाद एक देखिए रिटेस्ट आया था, इसने एक हम लोग का हाई और एक लो बन गया। जैसे ही 5 मिनट का आपका फिबोनाची चैनल में आपका जब 50% में इसने क्लोज नहीं किया ऊपर साइड में, तो हमने फिर से डाउन साइड का एक मूवमेंट कैप्चर करने का कोशिश किया। तो हमने सुबह सुबह ही बहुत बढ़िया ट्रेड बना लिया था। और उसके बाद हमने यहाँ पे कैसे एक अपडेट भी किया था मैंने, वो मैं बता देता हूँ। ये फिन निफ्टी का चार्ट है। ठीक है, फिन निफ्टी के चार्ट में मैंने आज ट्रेड किया था सुबह का, तो मैं वही बता रहा हूँ आपको। ठीक है, तो अभी हम लोग एक बार निफ्टी देख लेते हैं, ताकि हम लोग निफ्टी में बता पाऊँ कि मैंने निफ्टी में कैसे ट्रेड किया था। एक मिनट रुके, मैंने वो आपको अपडेट किया था। उसमें आज से एक स्टॉप लॉस हिट हुआ था, वो भी दिखाता हूँ मैं आपको। देखिए, ये है आपका निफ्टी का चार्ट। तो इसमें हमने यहाँ पे ट्रेड दिया था। ठीक है, तो एक मैं चैनल बना लेता हूँ, एक मिनट रुक के। ये वाला एक चैनल था। ठीक है, ये एक चैनल था। मैंने कहा था कि मार्केट यहाँ से डायरेक्टली अपर एक देखिए अप साइड का मूवमेंट देने का कोशिश कर रहा है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे पहले कॉल साइड में ही लेने का कोशिश किया। मैंने इसमें कोई अलग कुछ ट्रेड नहीं लिया, मैंने यहाँ पे कॉल साइड में ही लेने का कोशिश किया। तभी मैंने आप लोग को यहाँ पे एक चीज़ क्या बताया था कि अगर यहाँ से मूवमेंट एक अप साइड का मिलेगा, हम लोग रिटेस्ट के बाद ट्रेड लेंगे ऊपर साइड का। तो हमने यहाँ पे एक एंट्री बना ली थी। जैसे इसने एंट्री बना ली थी, आप लोग यहाँ पे देखिए, हमने यहाँ पे इस जगह पे एंट्री बना ली थी। तो बनाने के बाद देखिए इस कैंडल ने बहुत ही बड़ा हम लोग का स्टॉप लॉस हिट किया। और यहाँ पे कितना आपका आई थिंक 12 पॉइंट का यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हुआ। उसके बाद देखिए रिकवरी शार्प रिकवरी हुआ, पर हम लोग का स्टॉप लॉस हिट हो गया। ठीक है, स्टॉप लॉस हिट होने के बाद हमने आज मैंने ट्रेल नहीं किया था, तो यहाँ पे ट्रेल नहीं किया था, इसलिए मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया। और यहाँ पे देखिए बहुत बढ़िया हम लोग का स्टॉप लॉस हुआ। उसके बाद क्या, एक फिर से रिजेक्शन आया। ठीक है, यहाँ पे फिर से रिजेक्शन आया, तो हमने यहाँ पे थोड़ा वेट किया और वेट करने के बाद फिर से एक पैटर्न यहाँ पे हम लोग को बनते हुए दिखा। मेरा बाइंग साइड में ही था, मैंने कहा था बाइंग साइड में थोड़ा सा मैं ज़्यादा प्रीफर करूँगा। अगर सेलिंग में जाता है तो थोड़ा सा कम मूवमेंट मिल सकता है हम लोग को। तो यहाँ पे क्या है, देखिए ये एक मूवमेंट था, तो ये डब्ल्यू पैटर्न बनाया। जैसे इसका हाई तोड़ा, हमने यहाँ पे ट्रेड बनाया था और यहाँ पे हम लोग का जो लॉस हुआ था वो रिकवर होकर हम लोग को कितना 7-8 पॉइंट ज़्यादा मिल गया। ठीक है, तो हम लोग का सुबह सुबह ही बहुत बढ़िया प्रॉफिट हो चुका था। तो ये भी कोई मायने नहीं रखता था। तो हमने यहाँ पे एक बहुत बढ़िया ट्रेड बनाया, क्योंकि फिर हमने उसमें ट्रेड लिया था फिर निफ्टी में ट्रेड लिया था। बहुत ही बढ़िया आज एक्सपायरी किया था फिर निफ्टी का, और यहाँ पे बहुत ही बढ़िया फास्ट मूव हम लोग को मिल रहा था, इसलिए हमने उसमें ट्रेड किया था। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, पर निफ्टी ने भी बहुत अच्छा मूवमेंट दिया। देखिए एक बहुत ही डाउन साइड का मूवमेंट दिया था, जहाँ तक हमने कहा था वहाँ तक ही एक देखिए टारगेट ऑलमोस्ट आ गया था। तो यहाँ तक आपका फॉल किया उसने, उसके ऊपर से पहले रिजेक्शन खाना शुरू किया, एक फॉल डायरेक्टली लास्ट टाइम में यहाँ पे आया था। ठीक है, ये फॉल को हम लोग कैप्चर कर सकते थे, पर मैं यहाँ पे ट्रेड लेने में थोड़ा सा वो कर रहा था, पर यहाँ पे लेना चाहिए था मुझे, पर मैं ले नहीं पाया। ठीक है, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। तो तब भी हम लोग प्रॉफिट में ही गए। तो आज हमने कैसे, आज यहाँ पे हमने कुछ 20 पॉइंट्स का, फिर निफ्टी में कुछ 20 पॉइंट्स बोल रहा हूँ, थोड़ा ज़्यादा ही था, कुछ 30 या कुछ पॉइंट्स का था, 35 या समथिंग का, 35 का पॉइंट्स का मूव। और यहाँ पे हम लोग का 7 पॉइंट का प्रॉफिट। और यहाँ पे एक फिर निफ्टी में और एक ट्रेड जो लिया था, उसमें हम लोग का कुछ 30 पॉइंट्स का मूव यहाँ पे। ठीक है, हाँ, तो हम लोग का ओवरऑल कितने से 60-70 पॉइंट्स के ऊपर ही मूवमेंट मिला। ठीक है, तो बहुत बढ़िया आज का दिन गया। तो ये अभी हम लोग काट देते हैं और कल के लिए डिस्कस कर लेते हैं, कल बैंक निफ्टी का ट्रेड कैसे करेंगे। ठीक है, निफ्टी और बैंक निफ्टी बताता हूँ जल्दी से। 15 मिनट का टाइम फ्रेम लाते हैं, हाई लो मार्क करते हैं। देखिए यहाँ पे कहाँ पे पूरा एकदम एग्जैक्ट जगह से आपका रिजेक्शन लेना शुरू किया था इसने। ठीक है, तो हाई लो मार्क हो गया है, ये लो हो गया और हाई हो गया, हमने मार्क कर दिया। तो अभी क्या कर सकते हैं, आई फिबोनाची उठाते हैं। फिबोनाची उठा के आपका ये हाई और ये लो मार्क करता हूँ मैं, और हम लोग को एक जोन मिल गया। ठीक है,
ये हमने मार्क कर दिया फिबोनाची। तो इससे क्या हो सकता है, अभी हम लोग कल अगर डायरेक्टली गैप डाउन ओपन हुआ, ठीक है, एक ट्रेंड लाइन में मार्क कर देता हूँ आपके लिए। एक ट्रेंड लाइन यहाँ पे आ रहा है आपका, ये एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है, ठीक है। तो यहाँ से डाउन साइड का मूवमेंट हम लोग को पता चल गया कि यहाँ से डाउन साइड का एक मूवमेंट आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे ब्रेक डाउन कर चुका है। तो अगर कल सोच लीजिए गैप ओपन हुआ तो डायरेक्टली बाइंग मत जाना, सेलिंग के बारे में पहले सोचना, ठीक है। गैप अगर ओपन हुआ पहले सेलिंग के बारे में सोचना, गैप फिल करेगा, उसके बाद कुछ प्राइस एक्शन बना के फिर से ऊपर या नीचे जाता है, हम लोग उधर में प्राइस एक्शन के हिसाब से ट्रेड करेंगे, ठीक है। अभी टारगेट क्या क्या हो जाएंगे, पहला टारगेट आपका ये लो हो जाएगा 18,940, देन वीकली लो है, यहाँ तक का टारगेट हम लोग को आराम से मिल सकता है, ठीक है। गैप भी बचा हुआ थोड़ा सा, यहाँ तक का टारगेट हम लोग को आराम से मिल सकता है 18,840 से। उसके नीचे जाएगा, ये 3 पॉइंट है 18,794, 18,753 एंड 18,700 तक का टारगेट हम लोग नीचे के लिए जा सकते हैं। उसके नीचे जाएगा, ट्रेड करेंगे, ठीक है। अगर यहाँ पे ऊपर की तरफ अगर बाई चांस ऊपर चला गया मार्केट, तब क्या करेंगे, अगर यहाँ गैप डाउन ओपन होता है तो गैप डाउन ओपन का पहले गैप फिल का ट्रेड करेंगे, उसका कुछ प्राइस एक्शन बनने देना, बाइंग के बारे में नहीं सोचेंगे, मैंने कहा कम क्वांटिटी में बाइंग करेंगे और सेलिंग करेंगे थोड़ा सा अच्छा क्वांटिटी में हम लोग कर सकते हैं, जैसे ये लो टूटता है, ठीक है। हम लोग यहाँ पे कम क्वांटिटी में जाएंगे, उसके बाद कुछ प्राइस बना के यहाँ पे अगर लो तोड़ देता है और क्वांटिटी ऐड करने का कोशिश करेंगे डायरेक्टली डाउन साइड के लिए मूवमेंट के लिए, ठीक है। समझ में आया। तो ये ऐसे करके हम लोग छोटे छोटे ट्रेड बना सकते हैं। अगर यहाँ पे गैप अप अगर ऊपर जाने का कोशिश कर रहा है मार्केट, तो क्या करेंगे, कम क्वांटिटी में काम करेंगे, जाने दीजिए, कम क्वांटिटी में काम करेंगे, कोई ज़्यादा प्रॉफिट नहीं चाहिए हमें, लॉस ज़्यादा नहीं होना चाहिए, खाली हम लोग यहाँ पे कम प्रॉफिट ही चलेगा, पर यहाँ पे डायरेक्टली आपका पहला हाई तक का टारगेट हो जाएगा। अगर उसके ऊपर निकलता है, यहाँ तक का टारगेट हम लोग को देखने मिल सकता है। कहाँ तक, आपका पहला टारगेट 19,349 से लेके 19,458 तक का टारगेट हम लोग ऊपर का देख सकते हैं। उसके ऊपर वीकली हाई है, वहाँ तक का टारगेट हम लोग ले सकते हैं, पर देख लीजिएगा मार्केट थोड़ा सा वॉलेटाइल रह सकता है, तो ये आप लोग ध्यान में रख के काम करेगा। तो अगर आप लोग एक चीज़ नोटिस करेंगे, ये मार्केट अभी ऐसे करके कुछ एक पैटर्न बना रहा है, ठीक है, एक पैटर्न बना रहा है, एक फॉल आया और ये एक चैनल ऊपर का बना रहा है, तो यहाँ से एक डाउन साइड का मूवमेंट एक हम लोग को देखने के लिए मिल सकता है। कैसा पैटर्न है आपका, देखिए ये फॉल आया, एक रिकवरी करने का जैसे दिखा रहा है, रिकवरी करने का जैसे दिखा रहा है। अगर ऐसे करके फिर से डाउन साइड का मूवमेंट मिलेगा तो हम लोग को डायरेक्टली डाउन साइड के लिए हम लोग यहाँ पे प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो ध्यान में रखिएगा इस बात को। ये ट्रेंड लाइन हम लोग अगर ऐसे ही मार्क कर देते हैं कोई बड़ी बात नहीं है, हमको लो टूटने के बाद ही हम लोग को ज़्यादा क्वांटिटी में ऐड करना है, तो ऐसे करके हम लोग यहाँ ट्रेड बना सकते हैं, ठीक है। तो निफ्टी के हिसाब से पता चल गया। अभी बैंक निफ्टी देख लेते हैं। ये है बैंक निफ्टी का चार्ट। हम लोग पहले हाई लो मार्क कर लेते हैं। देखिए पूरा एक जगह से आपका अपना वो कर रहा है, हाई लो हमने मार्क कर दिया, ठीक है। अभी क्या कर सकते हैं, ये ट्रेंड लाइन है, ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन होगा, हम लोग सेम पैटर्न है, यहाँ पे एक फॉल आया, एक अपर चैनल बना रहा है, डाउन साइड का मूवमेंट हम लोग को अच्छे से मिल सकता है, ठीक है। हम लोग को कहाँ से मिलेगा वो डाउट होता है, क्योंकि यहाँ से आपका पहला एक बार टच हुआ, दूसरे बार टच हुआ, तीसरे बार टच होने से ऊपर जाने का कोशिश कर सकता है। ये ट्रेंड लाइन का हिसाब से आप लोग बाइंग के बारे में सोचना यहाँ पे, ठीक है। अब बाइंग के बारे में सोचने के बाद अगर यहाँ पे प्राइस बना के ऊपर जाता है, ऊपर के लिए ट्रेड लेंगे, पहला टारगेट आपका आज का हाई हो जाएगा, उसके बाद आपका 43,427 का हो जाएगा, उसके बाद 43,700 तक का टारगेट हम लोग ले सकते हैं, उसका वीकली हाई है, तो यहाँ तक का टारगेट हम लोग ले सकते हैं। उसके बाद प्राइस एक्शन बना के यहाँ पे पहले सेलिंग के बारे में सोचेंगे, ठीक है। ये आप लोग ध्यान में रख के काम करिएगा। अगर यहाँ पे डाउन साइड आता है तो इस लो का टारगेट 42,398 का, उसका वीकली लो है, यहाँ तक का टारगेट, एंड देन डायरेक्टली यहाँ तक टारगेट 41,595 का। अगर इसके नीचे ज़्यादा ट्रेल करेंगे, ठीक है, तो आप लोग इस हिसाब से काम करिएगा। तो यहाँ पे मैंने कुछ ज़्यादा इतना हार्ड बताया नहीं है, क्योंकि आप लोग को पता है गैप अप गैप डाउन होने से कैसे ट्रेड करेंगे। जैसे निफ्टी का ट्रेड करेंगे वैसे ही इसमें ट्रेड बना सकते हैं हम लोग। फिबोनाची मैंने मार्क करके देखा तो यहाँ पे ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा अगर गैप अप या गैप डाउन ओपन होता है, ठीक है। तो इसको काट देते हैं, इसकी ज़रूरत नहीं है अभी। तो ये आपका क्लियर चार्ट है, आपको पता चलना चाहिए कैसे काम करेंगे, ठीक है। तो ये रहा आपका बैंक निफ्टी का एनालिसिस। होप आप लोग अच्छा लगा। मैं शॉर्ट में समझा रहा हूँ ताकि आप लोग को ज़्यादा कन्फ्यूजन ना हो, ठीक है। और थोड़ा सा लेट भी हो गया, इसलिए मैं थोड़ा सा इसी में ख़त्म कर रहा हूँ। तो चलिए फिर मिलते हैं आपका कल मार्केट क्लोजिंग के बाद। थैंक यू।